बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ, न्यू बुक 2025, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, rationalize the denominator of the following: 13 divided by 4 plus square root 3। 4 plus square root 3 के कंजुगेट सर्ड से रैशनलाइज करेंगे। और जब भी हम कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होता है, कंफर्म है। ये देखें, ए की जगह यहाँ पे 4 है, बी की जगह स्क्वायर रूट 3 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए माइनस स्क्वायर ऑफ बी। न्यूमिनेटर को चेक कर लें, उसको एज इट इज लिख देंगे। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। न्यूमिनेटर तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, और 16 माइनस 3 13 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 13 लिख देंगे। ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो क्वेश्चन आप उसी तरह लिखें। अब रैशनलाइज हमने करना है डिनोमिनेटर को। अब ये स्क्वायर रूट 3 है, तो हम स्क्वायर रूट 3 से ही रैशनलाइज कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3, और ये एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, ये आ गया 3। अब यहाँ पे और इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, अगर आप करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा स्क्वायर रूट 6, और इसी तरह ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन सेम लिख लेंगे। लिखने के बाद डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है। डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 जब मल्टीप्लाई होंगे वो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 5 आ गया। ये एज इट इज लिख लें, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5। इसको इसी तरह भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस 1 से तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो वही वापस आना होता है, दैट्स इट। फोर्थ पार्ट है 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो पहले क्वेश्चन को उसी तरह लिखें। 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो जब भी हम कंजुगेट सर्ट से रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनना होता है। ए की जगह भी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बी की जगह यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36। अब ज़रा गौर से बात सुनिए आपने, 4 का स्क्वायर आएगा 16
और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 16 2 ज़ा 32, तो 36 माइनस 32 हमारे पास क्या आ गया 4। अब ये दोनों सेम नंबर्स हैं, ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर है। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या आएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16 और स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर कैंसिल होके 2 आया। इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे? स्क्वायर रूट 2 को नहीं आपने छेड़ना, बाकी क्योंकि स्क्वायर रूट के बगैर उनको मल्टीप्लाई करा दें। 2 6 से 12, 12 4 आर 48, यह आ जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2। अब ये 36 प्लस 16 2 आर 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। 36 और 32 68, अब 68 और 48 इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन कंसिडर कर लें। 4 1s आर 4, 4 7s आर 28 माइनस 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, बाकी हमारा आंसर है 17 माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि प्लस है तो हम माइनस वाले से रैशनलाइज कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में फिर वही बात आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, बी की जगह स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के आपको बात को समझाने की कोशिश करूंगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी हमारे पास दूसरा तरीकाकार भी है देखने का। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट 9 आएगा, तो स्क्वायर रूट 9 का मतलब होता है 3। अच्छा जी, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब स्क्वायर रूट 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 वो आएगा स्क्वायर रूट 6, 3 2 6। अब इसकी बारी आई, इसी तरह प्लस माइनस, माइनस 2 3 6। अब इस पे आते हैं माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 क्या है जी 2। अब जो स्क्वायर रूट के बगैर है वो ये दो नंबर हैं 3 और 2, ये प्लस होके 5 आया, ये माइनस है दोनों। पहली तो बात ये है यहाँ पे माइनस लिख, ये क्या लिखा हुआ 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, यानी कि ये लिखा हुआ है एक दफा स्क्वायर रूट 6, आपको नजर भी आ रहा होगा एक ही दफा लिखा हुआ है, ये भी एक दफा लिखा हुआ है, इकट्ठा करेंगे तो 2 दफा हो जाएगा। तो ये जितनी सिंप्लीफिकेशन हमने करनी थी वो हो चुकी है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। लेट्स चेक पार्ट नंबर 6।
which is 4 times square root 3 divided by square root 7 plus square root 5। पहले क्वेश्चन उसी तरह लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। पहले चेक करते हैं डिनोमिनेटर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया, यहाँ पे आया 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5 होता है 2। अब यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा, इसलिए मैं अभी इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं कर रहा, इसको इसी तरह लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई अगर आपने करना है तो आप स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कर लें। ये स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 21, 3 5 15, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। टू 2 4 कैंसिल हो गया। यही आपका नेट रिजल्ट है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 81 by 16 raised to power minus 3 by 4। आप सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे बस, 16 by 81 करेंगे, ये पावर माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी। ये रूल भी आपने साथ साथ ज़हन में रखने हैं। अब सेकंड रूल ये है कि अगर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनकी पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में पावर सेपरेट हो जाएंगी, प्लस माइनस में पावर सेपरेट नहीं होगी। अब क्योंकि ये डिवीजन थी तो 16 की पावर भी 3 by 4 हो जाएगी और 81 की पावर भी 3 by 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 16 को हम लिख लेंगे 2 raised to power 4 और फिर उसकी पावर वही 3 by 4। अब इसी तरह हम चेक करेंगे 81 के फैक्टर्स क्या बनते हैं। अब 3 हमारे पास कितनी दफ़ा आ गया है, 1 2 3 4, 4 दफ़ा। तो 81 को लिख लेंगे 3 raised to power 4 और फिर उसकी पावर हो जाएगी वही 3 by 4। जब भी आपको एक नंबर की एक से ज़्यादा पावर्स मिलती हैं तो हम रूल ऑफ पावर अप्लाई करते हैं। वो रूल क्या है, पावर्स आपने मल्टीप्लाई कर देनी है बस। अब ये 4 और 3 by 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ 3 की भी 2 पावर्स हैं तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 4। ये 4 4 से कैंसिल, ये भी 4 4 से कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया, 2 की पावर भी 3 आ गई और 3 की पावर भी 3 आ गई। टू 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। माइनस पावर को प्लस बनाने का आपको पता चल चुका है। 3 by 4 को हम करेंगे 4 by 3, ये पावर हो जाएगी प्लस में। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो कुछ भी लिखा हुआ था ना आप उसको 1 over की फॉर्म में लिख देते हैं। ये छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। अब ये 4 की पावर भी 2 हो जाएगी और 3 की पावर भी 2 हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन में हम पावर सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह ये भी 4 की पावर 3 और 9 की पावर भी 3। ये आ गया 16 by 9।
4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे 9 की पावर 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 4 की पावर 3, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 9 की पावर 3, 9 9 ज़ा 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 9 वो आ जाएगा 729, मल्टीप्लाइड बाय 16 बाई 27, ये हो जाएगा 729 बाई 64। 16 1s are 16, 16 4s are 64, फिर 4 1s are 4, 4 4s are 16, 9 1s are 9, 9 8s are 72 and 9 1s are 9, 27 1s are 27, 27 3s are 81। अब न्यूमिरेटर में हमें नज़र आ रहा है 4 3 और 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 1s are 12, डिनोमिनेटर में सारे 1 बन चुके हैं, अब आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा, तो 12 बाई 1 होता है 12। 0.027 और उसकी पावर है -1/3, 0.027। अब यहाँ पे जब हम डेसिमल काटेंगे, यहाँ पे 1 आ गया डिनोमिनेटर में, आगे दिखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो जितने डिजिट्स हैं उतने हमने 0 देने होते हैं। तो माइनस वाली पावर को अगर हमने प्लस बनाना है तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम चेंज कर देंगे, ये पावर हो जाएगी +1/3। अब डिवीजन में क्योंकि पावर सेपरेट हो सकती हैं तो हम पावर सेपरेट कर देंगे, 1000 की पावर 1/3 हो जाएगी और 27 की पावर भी 1/3। अब 1000 का मतलब है 10⁻3, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 आया, 100 को जब आप दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1000 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली। इसी तरह 27 3 3s are 9, 9 3s are 27, यानी कि 3 की पावर 3 हो गया। रूल ऑफ पावर यूज करके भी आप कर सकते हैं। 1/3 को आप थर्ड रूट लिख के भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, कोई मसला नहीं। 3 पावर और थर्ड रूट ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर हमारा आ गया 10/3। फोर्थ पार्ट x की पावर है 14 मल्टीप्लाइड बाय y⁻21 मल्टीप्लाइड बाय z⁻35 डिवाइडेड बाय y⁻14 एंड z⁻7 और इस सारे का सेवंथ रूट है। अब रूट सॉल्व करने से पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। उसका मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ना उसको न्यूमिरेटर में ले आए। मसलन जब आप इसको ऊपर लाएंगे ये y की पावर आ जाएगी -14 और z की पावर आ जाएगी -7 और फिर उसका सेवंथ रूट। अब रूल यूज होगा बेस सेम पावर z, तो x तो एक ही दफा है, y हमारे पास ये 2 दफा में नजर आ रहा है, तो हम इनकी पावर्स ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब होता है इकट्ठा करना, 21 - 14 हो जाएगी। इसी तरह z जो है उसकी पावर आ जाएगी 35 और -7। x की पावर आ गई 14
21 माइनस 14 7 आया, 35 माइनस 7 28 और उसका 7th रूट। अब मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि पावर सेपरेट हो जाती हैं, हम सेपरेट कर देंगे। x की पावर 14 का 7th रूट सेपरेट, y की पावर 7 का 7th रूट सेपरेट और z की पावर 28 का भी 7th रूट सेपरेट। 7th रूट का मतलब है पावर 1/7, तो हम x की पावर 14 जो है उसकी पावर 1/7 लिख लेंगे। यहां पे 7 पावर और 7th रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सीधा सीधा y बच जाएगा। यहां पे z की पावर 28 है, उसका 7th रूट है, उसकी भी पावर 1/7 लिख लेते हैं। z की पावर आएगी 28 और उसकी पावर आ जाएगी 1/7। अब जहां पे दो पावर्स इकट्ठी आ जाती हैं, हमें पता है रूल ऑफ पावर यूज करना है। वो क्या, पावर्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये मल्टीप्लाई हो गया। z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ये भी हो जाएगा रूल ऑफ पावर की वजह से। अब जो कटिंग हो रही है कर लें। 7 2 जार 14 ये 2 आया और 7 4 जार 28, z की पावर 4 आई तो हमारा आंसर क्या आ गया, x² yz रेज टू पावर 4। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन में मैं रूल्स अप्लाई करता हूं। 25 को मैं लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। इस 25 को भी मैं लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर। बाकी न्यूमरेटर में और कुछ भी चेंज नहीं करना। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। ये 5 है, ये भी 5 है, पावर है 2n प्लस 3। इस 25 को भी हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 5 और उसकी पावर हमें गिवन है n प्लस 1। कि जब दो पावर्स इकट्ठी आ जाएं तो आप क्या करेंगे, आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 से। अगर बेस सेम है तो पावर्स आपने ऐड कर देनी है। अब इन दोनों की बेस देखें 5 है तो हम पावर कर लेंगे 2 प्लस 2n, ऐड कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये देखें बेस सेम है, पावर्स आप ऐड कर लें। अब इस 5 की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई तो मतलब 1, 5 की पावर है 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n प्लस 3। यहां पे दो पावर्स इकट्ठी आ गई हैं तो रूल ऑफ पावर 2 इंटू n प्लस 1। यहां पे बेस सेम, पावर ऐड। इस 5 की पावर क्या होगी, कुछ भी नहीं है ना, 1। इसको मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं 2n प्लस 2। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे अप्लाई हुआ है जो 1.1 में हमने देखा। 2 को n से मल्टीप्लाई कराया 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 2। ये इसी तरह रहेगा 5 की पावर 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाई, यहाँ 5 की पावर आ जाएगी 3 प्लस 1 4 हो गया, 2n एज इट इज। यहाँ पे 5 की पावर आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, 2n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n और 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2। अब इसकी जो थोड़ी सी सेटिंग है वो कर लेते हैं। सेटिंग सिर्फ इतनी होगी, यहाँ पे 5 की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगी। 5 की पावर आ जाएगी 3 प्लस 2n। बाकी सारा हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि और वहां पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आपको न्यूमरेटर में 5 की पावर 2n कॉमन नजर आ रहा होगा, आप कॉमन कंसिडर कर लें। 5 की पावर 2n जब कॉमन लेंगे ना, यहां से ये 2n उड़ जाएगा, हमारे पास 5 की पावर सिर्फ 3 बचेगी। इसी तरह यहाँ पे भी 5 की पावर सिर्फ 2 बचेगी क्योंकि
जो 5 की पावर 2n है वो हम न्यूमरेटर में कॉमन कंसिडर कर चुके हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपको 5 की पावर 2n दोनों में नज़र आ रहा होगा, तो आप उसको कॉमन कंसिडर कर लें। यह आ जाएगा 5 की पावर यहाँ पे बच जाएगी 4 और यहाँ पे 5 की पावर बच जाएगी 2। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा, ये 5 की पावर 2n और ये 5 की पावर 2n कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब सिंप्लीफाई के भी दो तरीके हैं, चल मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ से 5 की पावर 2 आप कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर बच जाएगी 1, क्योंकि 3 था ना, 2 आपने कॉमन कंसिडर कर लिया तो 1 रह गया। यहाँ पे 5 की पावर 2 सारे का सारा कॉमन, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 1, 0 नहीं कहना आपने। इसी तरह यहाँ पे भी 5 की पावर 2 हमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा 5 की पावर 2, क्योंकि 4 था, 2 तो हम कॉमन ले चुके, बाकी 2 बच गया। यहाँ पे 5 की पावर 2 सारे का सारा कॉमन आ चुका है, तो 0 नहीं कहना आपने बल्कि 1 बच जाएगा। अब ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 होता है 5 और 5 की पावर 2 होता है 25, तो 5 माइनस 1 4 आ गया और 25 माइनस 1 24 आ गया। 4 1 जार 4, 4 6 जार 24। सिक्स पार्ट है 16 की पावर x प्लस 1 है प्लस 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2x divided by 2 raised to power x minus 3 multiplied by 8 raised to power x plus 2। तो सबसे पहले हम 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 कितनी दफ़ा आ गया 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 की पावर 4 आई, उसकी पावर x प्लस 1 प्लस, अब इसी तरह 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। 2 1 ज़ा 2 0, उसी तरह 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब 2 देखें कितनी दफ़ा आया हुआ है, 2 दफ़ा, तो 20 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 और 5 कितनी दफ़ा है, एक ही दफ़ा, तो 5 की पावर 1। नेक्स्ट ये 4 है, 4 को भी 2 की पावर 2 बना लें, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, उसकी पावर 4x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई ये 2 की पावर x माइनस 3 भी एज इट इज़, और 8 जो है इसको 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 की वजह से 2 की पावर 3 लिख लेंगे। यहाँ पे अब रूल अप्लाई होगा, रूल ऑफ पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1 से, टू की पावर 2, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, 5 लिखें, 5 की पावर 1 आपकी मर्जी। यहाँ पे फिर रूल ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दो पावर इकट्ठी आ गई है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे भी फिर दो पावर्स आ गई, तो रूल ऑफ पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 4x प्लस 4, क्योंकि 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से, किस लॉ की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से। यहाँ पे 2 की पावर 2 एज इट इज, फिर 5 आया, इसको भी बेशक आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्जी है, उस तरह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में, उसका यही मतलब है। पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 ज़ा 8x आ जाएगा डिवाइडेड बाई
2 raised to power x minus 3 multiply by distributive law 3x plus 3 2s are 6। अब ये 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 तो उसी तरह रहेगा। यहाँ पे देखें बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। हम 2 की पावर 2 प्लस 8x कर देंगे, ये इसी तरह रहेगा। ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 और उसकी पावर आ जाएगी 2 प्लस 8x। 5 उसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई। अब डिनोमिनेटर को ज़रा देखें, क्योंकि मल्टीप्लाई है दरमियान में, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी। हम इनकी पावर ये वाली इकट्ठी कर देंगे। 2 की पावर आ जाएगी x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पे आप पावर्स ऐड नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ये प्लस है, क्योंकि दरमियान में प्लस या माइनस हो तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। बहरहाल इसमें से कॉमन कंसिडर किया जा सकता है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 8x है, तो जो कम है वो पावर आप कॉमन कंसिडर कर लें। 2 की पावर 4x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हमने 2 रेज टू पावर 4x कॉमन कंसिडर कर लिया। यहाँ पे बच गया 2 की पावर 4, यहाँ पे बच गया 2 की पावर 2, और क्योंकि 4x हम कॉमन कंसिडर कर चुके हैं तो बाकी 4x बचा, मल्टीप्लाइड बाय 5 एज इट इज आ गया। x प्लस 3x 4x बन गया। 6 माइनस 3 3 आ गया। अब ये 2 की पावर 4x इस 2 की पावर 4x से हो गया कैंसिल। बाकी हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 की पावर 3। ये आप समझ लें नहीं लिखा हुआ 2 की पावर 2x। अब देखें ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 भी है, तो कम वाला कॉमन आता है। 2 की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 2 रेज टू पावर 2, यहाँ पे बच गया 2 रेज टू पावर 4x मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3। अब ये 2 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 3, तो 2 रेज टू पावर 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में से। बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब है 2, ये 2 की पावर 1, ये 2 बच गया। बाकी यहाँ पे न्यूमरेटर में रह गया 2 रेज टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4x। अब जब दरमियान में प्लस माइनस होता है तो हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। सब के नीचे आपने लिखना है, ये 2 की पावर 2 के नीचे भी ये 2 आ गया, इसी तरह 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4x के नीचे भी आ गया। 2 रेज टू पावर 2 होता है 4, तो 4/2 इसका आंसर तो आया 2। इसमें आपने सिर्फ इतना करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो 2 की पावर 1 जब न्यूमरेटर में आएगा तो 2 की पावर माइनस 1 बन गया। अब ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 4x माइनस 1 2 की पावर आ जाएगी, बाकी एज इट इज आपके पास आ गया। 7th पार्ट है 64 को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अब रूल ऑफ पावर अप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -3/2। ये 3 3 से कैंसिल, 4 की पावर आ गई -2 डिवाइडेड बाई ये 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर भी आ गई -3। अब माइनस पावर को अगर आपने प्लस करना है तो 1/, की फॉर्म में लिख देंगे। 1/4 की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह ये 1/3 की पावर भी 3 आ जाएगी, क्योंकि प्लस में लिखा हमने। छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 1। 3 3 are 9, 9 3 are 27, and 4 4 are 16। 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 9 रेज टू पावर n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज टू पावर n माइनस 1। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपने सिर्फ 9 को लिखना है 3 का स्क्वायर, इस 9 को भी आपने लिखना है 3 का स्क्वायर। अब यहां पे रूल यूज होगा पावर ऑफ पावर, तो 3 की पावर आ जाएगी 2 इंटू एन प्लस 1। इसी तरह यहां पे भी रूल यूज होगा पावर ऑफ पावर, 2 की पावर आ जाएगी n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ मल्टीप्लाई करा लेंगे पावर्स को। 3 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगी, 3 की पावर 2n माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगी। अब न्यूमिनेटर में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस भी सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे। 3 की पावर आ जाएगी n प्लस 2n प्लस 2। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन है, बेस भी सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इनको, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 3n प्लस 2, क्योंकि ये 2n प्लस n 3n बन जाएगा, ये प्लस 2 एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखें 2n और n 3n, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब जब हम इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज कर देंगे। देखें पावर 3n है प्लस की, माइनस की हो गई, ये माइनस 3 है प्लस 3 हो गया। अब फिर रूल यूज होगा बेस सेम, पावर्स ऐड, तो पावर आ जाएगी 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, 3n प्लस का माइनस का कैंसिल, 3 प्लस 2 5 हो गया, तो 3 की पावर हमारे पास आ गई 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, वो होता है 243। नेक्स्ट स्टेप पार्ट नंबर 9। 5 की पावर है n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 और उसकी पावर है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 उसकी पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप 5 की पावर n ना पहले कॉमन ले लें ताकि क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। 5 की पावर n न्यूमिनेटर में कॉमन नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे 5 की पावर बचेगी 3 माइनस 6 इंटू, ये मल्टीप्लाई है। अच्छा, यहाँ से 5 की पावर n कॉमन आ गई, 5 की पावर सिर्फ 1 बच गई, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी 5 की पावर n कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ पे 5 की पावर n कॉमन गया, 9 बचा। यहाँ पे 5 की पावर n जब कॉमन कंसिडर किया तो 2 की पावर n बच गया। अब ये दोनों 5 की पावर n और 5 की पावर n ये तो हो गई कैंसिल। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 5 की पावर 1 यानी कि 5 आप कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 5 की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि 5 की पावर 1 तो हम कॉमन कंसिडर कर चुके हैं। 9 3 3 से 9 होता है, तो 9 को आप 3 की पावर 2 कर लें, माइनस 2 रेज टू पावर n। थोड़ा सा और ये पॉसिबल है कि 5 का स्क्वायर है उसको हम 25 माइनस 6 कर लें, इसको आप 3 की पावर 2 लिखें, 9 लिखें, आपकी मर्जी है अपनी। 25 माइनस 6 वो आ गया 19, और 19 5s आर 95, 95 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है कि x दिया हुआ में 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, x है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो 1 ओवर x वो हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8।
लेकिन अब यहाँ पे आपने रुकना नहीं है, बल्कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी करना है। अब स्क्वायर रूट के साथ हमें प्लस नज़र आ रहा है, तो हम माइनस वाले से रैशनलाइज कर देंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो जब भी हम कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है। ए की जगह 3 है, बी की जगह स्क्वायर रूट 8 है, तो 3 का स्क्वायर है 9, 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 8 आ गया, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर देखें, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहीं कुछ आ जाएगा, क्योंकि 1 से तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई होना है वही नंबर वापस आना होता है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 1 ओवर एक्स हमारे पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और x जो हमें गिवन है वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है x प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो x और 1 ओवर x दोनों हमें गिवन है, यानी कि दोनों हम एक्चुअली फाइंड कर चुके हैं। x और 1 ओवर x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये प्लस आ गया तो प्लस लिख देंगे, फिर 1 ओवर x है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, लिख देते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो स्क्वायर रूट 8 प्लस का और स्क्वायर रूट 8 माइनस का कैंसिल, तो x प्लस 1 ओवर x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 3 6। सेकेंड पार्ट भी इससे मिलता जुलता ही है, उसमें x माइनस 1 ओवर x पूछा जा रहा है। फाइंड करते हैं x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 पुट कर दी, फिर आगे माइनस, अब 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये पुट तो करेंगे, लेकिन क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स आ गई हैं माइनस के बाद, तो फिर ब्रैकेट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रैकेट माइनस से पहले आएगी तो उसने तो साइन चेंज करना है। प्लस में आप ना भी लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन चेंज नहीं होने होते। अब ये 3 माइनस का हो गया, स्क्वायर रूट 8 माइनस का था, ये हो गया प्लस का, तो 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गए, तो x माइनस एक्स का आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसको स्क्वायर रूट 16 नहीं करना आपने, ये स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 जब ऐड होंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आएगा। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो x प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, उसको यूज करेंगे। प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास 6 आ रहा था, अब हम इसका स्क्वायर कंसिडर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 6। अब इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये आ गया एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये x और ये x ही कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 34। अब फिफ्थ पार्ट इससे मिलता जुलता है, तो पहले वो करते हैं, फिर फोर्थ पार्ट पे आते हैं। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4, उसमें आप क्या करेंगे, ये जो अभी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड किया ना 34, इसका दोबारा स्क्वायर कंसिडर कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, टेकिंग स्क्वायर on both the sides,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 34। अब a जो है वो एक्स स्क्वायर है, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। b 1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। फिर 2ab 34 का स्क्वायर वो आ जाएगा 1156। अब इसी तरह ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे रूल ऑफ पावर अप्लाई होगा, हमारे पास एक्स की पावर 4 आएगी। 1 का स्क्वायर 1, ये भी एक्स की पावर 4, यहाँ पे आया 2, 1156 आ गया। तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4, 2 प्लस है इक्वेशन के दूसरी साइड पे लिखेंगे तो माइनस लिखा जाएगा। तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू आ गई 1154। अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो माइंड में रख के क्वेश्चन होगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम लिख लेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह एक्स है और b की जगह 1 ओवर एक्स है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था, x माइनस 1 ओवर एक्स हमने दूसरे पार्ट में फाइंड किया था। लेकिन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये फाइंड करने हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह 6, x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह 2 स्क्वायर रूट 8। तो इसको मल्टीप्लाई का क्या तरीकाकार है कि जो स्क्वायर रूट के बगैर है वो स्क्वायर रूट के बगैर वाले से मल्टीप्लाई होगा 12, और स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट से होता है तो उसमें तो है सिर्फ स्क्वायर रूट 8 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 12 स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट जो 6 पार्ट है, 5 तो पहले कर चुके हैं, वो है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हम सेकेंड पार्ट में फाइंड कर चुके थे, वो लिखते हैं एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इस सारे की वैल्यू ही पूछी जा रही है। 2 का स्क्वायर 4 और 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास 8 वापस आ गया। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 4s are 32। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड the rational numbers p and q such that 8 minus 3 times square root 2 divided by 4 plus 3 times square root 2 is equal to p plus q times square root 2। कंजुगेट सर्ड से रैशनलाइज कर देंगे, प्लस था तो माइनस वाले से हो गया। तो जब भी कंजुगेट सर्ड से रैशनलाइज होता है तो डिनोमिनेटर में तो कंफर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 16 एज इट इज माइनस 9 2s are 18, इन हमारे पास क्या आ गया -2। डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। अब न्यूमरेटर पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। 8 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 4s are 32। फिर इसकी बारी आएगी -8 3s are 24, 24 स्क्वायर रूट 2। अब इस पे आते हैं प्लस माइनस माइनस, 4 3s are 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9
और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो 32 माइनस 24 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 2 18। अब 32 और 18 को हम प्लस कर लेंगे। 8 2 10, 3 प्लस 1 4 एंड 1 5। ये जो स्क्वायर रूट 2 वाले इनको कंबाइन कर लेंगे। 4 एंड 2 6, 2 एंड 1 3 माइनस 36 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 50 माइनस 36 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। और राइट साइड पे जो p प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है उसको आप एज इट इज साथ लिखते जाएंगे। 50 और 36 इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 डिवाइड भी किया जा सकता है, दोनों के नीचे आपकी अपनी चॉइस है। चलिए डिवाइड करते हैं। 50 डिवाइडेड बाई -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू p प्लस q टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब ये जब डिवाइड होगा ये आएगा -25, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 2 1 8 2 8 16 इज इक्वल टू p प्लस q टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि स्क्वायर रूट 2 वाले के साथ कौन सा है, वो q है। जो स्क्वायर रूट 2 के बगैर है वो p है। यहां से p आ गया -25 और q के स्क्वायर रूट 2 के साथ है तो q आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट है 25 रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 243 रेज टू पावर 3/5 होल डिवाइडेड बाई 16 रेज टू पावर 5/4 इंटू 8 रेज टू पावर 4/3। तो 25 5 का स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे 5 रेज टू पावर 2। 243 इनके 3 की पावर 5 243 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 2 की पावर 4 हमारे पास 16 है, उसकी पावर 5/4। 2 2 4 4 2 8 इट्स मीन 2 रेज टू पावर 3 देन रेज टू पावर 4/3। अब जब दो पावर्स ऐसे इकट्ठी आ जाती हैं एक ही नंबर की तो हमने रूल ऑफ पावर यूज करना होता है। रूल ऑफ पावर क्या है? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनके 5 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। इसी तरह इस 3 की पावर आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 क्योंकि फिर रूल ऑफ पावर यूज हो रहा है। यहाँ पे भी रूल ऑफ पावर यूज हो रहा है। 2 की पावर आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। यहाँ पे भी 2 की पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से, 4 4 से, 3 3 से। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5 और 2 रेज टू पावर 4। अब जहां पे बेस आपको सेम नजर आ रही है वहां पे आप पावर्स ऐड कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। और दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे 3 3 9, 9 3 27, 5 5 25, 25 5 125 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5। इट्स मीन 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32
and 2 raised to power 4 means 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 125 multiplied by 27, वो आ रहा 3375 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 16, वो आ रहा 512. और अगर इसकी कटिंग पॉसिबल है तो कर लेंगे. सेकेंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय 27. 27 की पावर है 2x और इसका थर्ड रूट डिवाइडेड हुई 9, उसकी पावर है x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 और 3 की पावर है 2x माइनस 1. अब 54 को कैसे सॉल्व करें? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 2 की पावर आ गई 1. 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा. 3 की पावर आ गई 3. ये हमने 54 को लिख लिया. अब 27 पे आते हैं. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 3 की पावर 3 आई और फिर उसकी पावर आ गई 2x और उसका थर्ड रूट डिवाइडेड बाई 9. 9 3 का स्क्वायर है तो 3 रेज टू पावर 2 और फिर उसकी पावर आ गई x प्लस 1 प्लस 216. इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 1s are 2, 0 आया. 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा. 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 भी 3 दफ़ा. मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1. अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है. 2 लिख लें, 2 की पावर 1 लिख लें, कोई मसला नहीं है. 3 की पावर 3 एज इट इज़. अब जब दो पावर्स आ जाती हैं तो रूल यूज़ होगा पावर ऑफ पावर, यानी कि 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से. पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं रूल ऑफ पावर में. थर्ड रूट एज इट इज़ आया डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3. अब यहाँ पे आप ज़रा गौर से देख लें बात. मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेस भी सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. रूल क्या है? रूल ये है एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर बी, तो हम लिखते हैं एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी. यानी कि अगर एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप पावर्स को ऐड कर देंगे. 2 प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 5. लेकिन जो रूल ऑफ पावर है उसमें क्या होता है? एक्स की पावर है 2 और उसकी पावर 3, तो उसमें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी. यानी कि x की पावर आ जाएगी 6. जैसे x की पावर अगर a है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उसकी पावर है b, तो आप क्या करते हैं? x की पावर को आप लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b, यानी कि x की पावर ab. तो अब यहाँ पे हम बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगी 3 प्लस 2x माइनस 1. अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. बाकी ये तो इसी तरह रहेगा ना. यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगी 6x
2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए 6x। थर्ड रूट को भी हम पावर की शक्ल में लिख लेते हैं, तो थर्ड रूट का मतलब होता है पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, अब ये 3 आ गया, ये 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से, इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 मल्टीप्लाइड बाई x विल बी 2x and when 2 is going to be multiplied by 1 it will be 2। अब यहाँ पे 3 की पावर क्या बनेगी 2x और 3 माइनस 1 वो आ जाएगा +2। 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे फिर दोबारा रूल ऑफ पावर यूज होगा, दो पावर जो आ गई हैं कि नंबर की, तो 6x मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब यहाँ पे गौर करें दरमियान में है प्लस, तो अगर प्लस हो तो हम देखते हैं कि कॉमन कोई आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन आ रहा है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब ये 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 कॉमन कंसिडर कर लेते हैं। जब कॉमन कंसिडर करेंगे आप देखें यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 सारे का सारा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 1, 0 नहीं 1। यहाँ पे क्या है जी 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ चुका है, क्या बच चुका है 2 रेज टू पावर 3। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 3, 2 ज़र 6, 2x बचा, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2x ही आ गया, डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 8। क्वेश्चन देखते हैं, और इजी भी हो सकता है। यहाँ पे अब क्या हुआ जी, ये देखें बेस सेम पावर्स ऐड, तो पावर आ जाएगी 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2, 8 प्लस 1 हमारे पास आ गया 9, तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं इस 9 को। अब क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड वाला रूल इसमें दोबारा चल पड़ेगा, तो अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी 2x प्लस 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 4। अब क्वेश्चन था ये आसान हो गया है, वो कैसे, ये 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2x ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। प्लस माइनस यहाँ पे मैं नज़र नहीं आ रहा, पावर में प्लस माइनस होना और बात है। ये 3 रेज टू पावर 2x, ये मैं आपको थोड़ा आसान करके बताता हूँ। ये 3 की पावर 3 आप सेपरेट कर लें, 3 की पावर 2x आप सेपरेट कर लें। जैसे बेस सेम पावर्स ऐड आप करते थे, तो पावर्स अगर ऐड हुई हैं तो बेस सेम करके हम अलग भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है। इसमें भी 3 की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 आप अलग कर लें, तो ये 3 रेज टू पावर 2x और ये 3 रेज टू पावर 2x कैंसिल। अब नेक्स्ट रूल ये है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को जब आप चेंज करते हैं पावर का साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 3 की पावर 3 है, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 तो ऑलरेडी था। अब इसको जब हमने डिनोमिनेटर में लाया, 3 की पावर हो गया -3। आप देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दें, ऐड का मतलब होता है इकट्ठा 4 -3 के, यहाँ पे आप प्लस ना करते रहना। तो 3 की पावर आ गई 1, तो किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर होता है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2/3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 216 रेज टू पावर 2/3 इंटू 25 रेज टू पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई 0.04 रेज टू पावर -3/2 and its
स्क्वायर रूट 216, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 आया, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 216 2 की पावर आ गई 3, क्योंकि 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है, 3 की पावर भी आ गई 3, और 25 5 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई तो डेसिमल जब काटेंगे तो डिनोमिनेटर में 1, फिर आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो देने होते हैं। ये आ गया -3/2 और उस सारे का रूट। अब रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स सेपरेट हो जाती हैं। मसलन बात करने का मकसद क्या है, 2⁻³ की पावर 2/3 आप अलग कर लेंगे, और 3 की पावर जो 3 है उसकी पावर भी 2/3 आप अलग कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे होता प्लस, फिर ये सेपरेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, यहाँ पे रूल ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है, 2 × 1/2। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 1/25, और उसकी पावर आ गई -3/2। अब यहाँ पे फिर रूल ऑफ पावर यूज होगा, तो वो रूल यूज करते हैं। यानी कि 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 × 2/3। इसी तरह 3 की पावर आ जाएगी 3 × 2/3। यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 आ गई, डिवाइडेड बाई, अभी देखें 1/25 लिखा हुआ, पावर है -3/2। तो अगर आप इसको 25/1 करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना करेंगे, पावर का साइन चेंज कर देंगे। -3/2 है, हम +3/2 कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बातें बताई थी। अब जहाँ पे जो कटिंग पॉसिबल है वो हम करते हैं। 3 और 3 कट जाएंगे, 2 की पावर आ जाएगी 2, यहाँ पे भी 3 3 कट जाएंगे, 3 की पावर आ जाएगी 2, 5 की पावर आ गई 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं। 25/1 25 ही होता है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे रूल ऑफ पावर अप्लाई कर रहे हैं, बाकी सारा एज इट इज आप लिखते जाएं। जब रूल ऑफ पावर अप्लाई होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2⁻², 3⁻², 5⁻1 डिवाइडेड बाई 5⁻3 आ जाएगा। इस 2 और 2 के कैंसिल होने की वजह से रूट अपनी जगह पे बरकरार साथ साथ चल रहा है। तो अब ये जो 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, इसको तो आप इसी तरह रखें। 5 की पावर 1 को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज -1 हो जाएगा। अब बेस सेम नजर आ रही होगी आपको, 5 पावर्स ऐड कर दें, 3 - 1, 2 की पावर भी 2 आ गई, 3 की पावर भी 2 आ गई, 5 की पावर भी 2 आ गई, 3 - 1 2 हो गया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, पावर्स हम सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होंगी। तो हमने इन पावर्स को सेपरेट कर दिया, सबका रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 3, डिनोमिनेटर में 5, तो 2 3 ज़ा 6/5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। a⁻1/3 पहले इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर b⁻2/3 भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा।
ए रेज टू पावर 1/3 इंटू ए रेज टू पावर 2/3 माइनस ए रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 4/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 इंटू ए रेज टू पावर 2/3 माइनस ए रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 4/3। अगर आपको इस स्टेप का पता चल चुका है ना, तो जहाँ से भी मैं स्टेप स्टार्ट करने लगूँ, जो क्वेश्चन में शुरू करने लगा हूँ, आप यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इसको देख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लें। जैसे अब ये आएगा ए रेज टू पावर 1/3 ए रेज टू पावर 2/3 माइनस ए रेज टू पावर 1/3 ए रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 2/3 प्लस ए रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 4/3। अब इसका नंबर आ गया बी रेज टू पावर 2/3 ए रेज टू पावर 2/3 माइनस बी रेज टू पावर 2/3 ए रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 बी रेज टू पावर 4/3। जहाँ पे बेस सेम नज़र आ रही है, पावर्स ऐड करते हैं। बेस सेम है, दोनों ए हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3। यहाँ पे भी ए सेम नज़र आ रहे हैं, 1/3 प्लस 1/3 भी उसी तरह। यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे भी बेस सेम नहीं है, उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे b हमें सेम नज़र आ रहा है, 2/3 प्लस 2/3 और a की पावर आ गई 1/3। उसी तरह यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देते हैं, 2/3 प्लस 4/3। अब ये 1/3 प्लस 2/3, इसको बेशक आप रफ में कर लें। 3 LCM 1 प्लस 2, 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। यानी कि ये जो a की पावर 1/3 प्लस 2/3 था, तो 1/3 प्लस 2/3 को जब हमने सॉल्व किया a की पावर 1 यानी कि a आया। इसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 LCM 1 प्लस 1 2, ये आ गया 2/3 b की पावर 2/3 एज इट इज़। a की पावर 1/3 उसी तरह, b की पावर 4/3 भी उसी तरह। इसको भी आप a को पहले भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ है ये मल्टीप्लिकेशन का, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ना भी चेंज करें तो कोई इशू नहीं है। इसको भी मैं डायरेक्ट ही चेंज कर देता हूँ, 1/3 और b क्या आ जाएगा 3 LCM 2 प्लस 2 मीन्स 4/3। अब इसको देखते हैं, 3 LCM 4 प्लस 2 6, 6/3 क्या होता है 2। अब माइनस ए रेज टू पावर 2/3 बी रेज टू पावर 2/3 एंड ए रेज टू पावर 2/3 बी रेज टू पावर 2/3, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बाकी सारा कुछ सेम है। इसी तरह ये भी दोनों सेम है, ये भी और ये भी। ए की पावर भी 1/3 है, यहाँ भी ए की पावर 1/3 है, बी की पावर 4/3 है, यहाँ बी की पावर 4/3, एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर